नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि समय बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो हाई स्कूल के विद्यार्थी जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन्हें किस बात का क्या ध्यान देना है, आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहली बात है, जब आप परीक्षा हॉल में सेंटर पर पहुंचे, जब आपकी एंट्री हो जाती, जब प्रवेश कर लेते हैं, क्लासरूम में बैठ जाते हैं, जहां आपकी सीट अलॉट है वहां बैठ जाते हैं, तो जब क्लासरूम में या कॉलेज में एंट्री करते हैं तो ऐसी स्थिति में डरे नहीं, खौफ किसी प्रकार का दिल दिमाग में न रखें कि परीक्षा देना है, बोर्ड एग्जाम है। ऐसा कोई एकदम खुशी मन से परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है बिल्कुल जो है तरोताजा रहेगा, किसी प्रकार का उलझन न डालें। और जो आपकी पढ़ाई है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, पेपर देने से बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 घंटे पहले उस चीज़ को वहीं पर बंद कर दें। अपने मन में सोच लें कि हमारी ये तैयारी है, क्या क्या है, कैसे है। अब जो है रटने की या देखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद सोचेंगे कल सुबह है तो भोर में पढ़ लेंगे, याद रहेगा, वो कदापि याद नहीं रहेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, जब आप जो है बैठ गए हैं अपने सीट पर, आराम से निश्चिंत में रहें कि हमें परीक्षा देना है, परीक्षा अच्छी तरह से क्रैक करना है। हमें किसी प्रकार का उलझन न रखें दिमाग में। और जब आपको पहले कॉपी मिलेगी, तो कॉपी आप पहली बार देखेंगे, हाई स्कूल के विद्यार्थी पहली बार वो कॉपी देखेंगे, क्योंकि अभी तक कक्षा 9 तक आपने जो भी LKG से लेकर 9th तक पढ़ाई की है, उसमें कॉपी अलग प्रकार की मिलती थी। चाहे आप किसी भी कॉलेज में रहे हों, वहाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ा दूसरी प्रकार की मिलेगी। तो उसको फिलअप करते समय आराम से उसके निर्देश पढ़ लें, घबराएं नहीं, जल्दीबाजी न करें। जो कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वहाँ कक्ष निरीक्षक रहेंगे, उनसे पूछ लें। पहली बात क्या करना है आपको, पहले आपको अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक लिखना है। मान लीजिए जैसे आपका रोल नंबर इस तरह से है, कितने अंकों में है, तो पहले आप जो है इन वर्ड्स यानी शब्दों में, अंकों में, तो पहले आप अंकों में अपने जो है एडमिट कार्ड से 1-2-4 दिन पहले से ही पहले लिखना सीखे रहें, ताकि वहाँ लिखते समय आप काट कर कोई अंक नहीं लिख सकते हैं। एक ही बार में सही लिखना होगा। जो भी अंक लिखें सही लिखें, ऐसा न लिख देंगे 2-3 की तरह लगे, 3-5 की तरह लगे, ऐसा नहीं लिखना है। एकदम साफ साफ स्पष्ट लिखना है। और इसके बाद जब वर्ड यानी शब्दों में लिखा रहेगा, अंकों के नीचे शब्दों में रहेगा, तो शब्दों में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये पहले होता था जब मैक्सिमम लाख तक आते थे। अब आपको क्या करना है, एक एक अंक भी लिख सकते हैं आप। जैसे आप 3 लिख दें, फिर 2, फिर 6, तो ध्यान दें कि उस सब अंक लिखे कैसे जाते हैं। इसे 6 लिखना है, हिंदी में लिख रहे हैं, इस तरह से 6 लिखकर आपको यानी 2 बिंदी लगानी है। 6 मत लिख दें, 6 नहीं होता है, 6 होता है। उसी तरह से 4, 7, 2, 9 जो ऐसे अंक हैं, तो 9 में ध्यान दें, कभी कतार गलतियां हो जाती हैं। 9 औ की मात्रा होगी, न और वो मत लिख दें, इस तरह से लिख दें, न और वो। इसका मतलब क्या होगा, नया।
9 जो गिनती में संख्या में आती इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले से लिख कर जो है, ताकि वहाँ गलती ना हो किसी प्रकार की। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं, तो विषय का नाम लिखें। इसके बाद रहेगा विषय कोड। तो विषय कोड में क्या होगा, आपके पेपर में ठीक इस तरफ जो है कोड दिया रहेगा। जैसे हाई स्कूल का है ठीक, तो 901 है हिंदी का, 917 इंग्लिश का है, 928 मैथ का है। तो कोड वहाँ दिया रहेगा। नहीं याद है वैसे भी बताएंगे कक्ष निरीक्षक कि जो पेपर में दिया है वो लिख दें। तो आप जो है कोड को कोड की जगह लिख दें। इसके बाद आपको के ध्यान ये देना है कि परीक्षा केंद्र लिखा रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र। तो परीक्षा केंद्र में आप जिस सेंटर पर परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस सेंटर परीक्षा देने गए हैं, उस कॉलेज का नाम लिखना है, उस विद्यालय का नाम लिखना है। एक ही नहीं कि जहां से आप जहां पढ़ते हैं वहां का नाम नहीं लिखना है आपको। जहां आपका सेंटर गया तो उस एडमिट कार्ड पर आपके उस सेंटर का नाम लिखा रहेगा, उस कॉलेज का पूरा नाम लिखा रहेगा। वो देखकर, हाँ इंग्लिश में है, आप हिंदी में लिखा रहे चाहते हैं तो उसका वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लें कि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा उसका नाम, और लिख दें। ये सब चीजें करने के बाद आपको शांति से जो है बैठे रहना है, उसको निर्देश पढ़ लें। इसके बाद आपको जब पेपर मिलेगा, तो पेपर, हाँ एक बात और ध्यान दें कि परीक्षा की कॉपी में जो है पृष्ठों की संख्या फर्स्ट पेज पर लिखी रहेगी, वहाँ कितने पृष्ठ इसमें हैं। तो एक जो है पन्ने में 2 पृष्ठ होंगे, एक इस तरफ का, एक पलट देंगे तब दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है कि पूरा गिन लें कितना पृष्ठ आ रहा है कि नहीं, सारे पन्ने सही हैं कि नहीं, कोई निकला तो नहीं है, कोई फटा तो नहीं है, या जो है पन्नों की संख्या या पृष्ठ की संख्या कम तो नहीं है। यदि ये बात है, आपको देखने में ऐसा लगता है कि नहीं कम है या फटा है, मुड़ा है, कटा है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत कक्ष निरीक्षक से जो है कि कहें आपकी कॉपी तुरंत, ऐसा तो कोई त्रुटि है तो चेंज कर दी जाएगी, दी जाएगी। एक चीज का और ध्यान दें, ऊपर जो है कॉपी पर बीच में या इस तरफ जो है छोटे छोटे जो है बिंदी से जो है वर्ष लिखा रहता है, मतलब वो छेदा रहता है, पूरे कॉपी भर रहेगा वो ठीक। जैसे 2025 में आप जा रहे हैं परीक्षा देने, तो वहां जो है सीधे सीधे इस तरह से बिंदी बिंदी करके ठीक 2025 जो है लिखा रहेगा, 2025 ऐसे ऐसे पूरा कॉपी भरे छिद्र रहेगा पूरा। ये देख लें, कोई अदर कोई सन लिखा ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है तो आप जो है शिकायत कर रहेंगे तो तुरंत कॉपी आपकी बदल लीजिए। ये देख लीजिए, पृष्ठों को देख लीजिए, सभी पन्ने सही है नहीं कि जितना पृष्ठ लिखा उतने पृष्ठ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जो आपका सब कुछ फिलअप हो गया है, इसके बाद जब बेल लगेगी, घंटी लगेगी, तो आपको तुरंत जो है पेपर दे दिया जाएगा। जब आप पेपर पाते हैं ठीक, तो पेपर पर पहले अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर और नाम ये लिखना पड़ता है। तो ये लिख लें तुरंत, ताकि पेपर आपका इधर उधर ना हो। पेपर का हमेशा ध्यान रखना है पूरी परीक्षा भर, जब तक आप परीक्षा हाल में हैं। इसके बाद खो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा देते समय पेपर का, कॉपी का बहुत ही ध्यान से निगरानी में रखा। कॉपी तो नहीं, पेपर इधर उधर बाई चांस हो जाते हैं जल्दीबाजी में, तो ये स्थिति जो है ऐसी समय में जैसे जांच में कोई आ जाता है तब रेस्टिकेट कर दिए जाएंगे। तो पेपर का जो है ध्यान रखें। पेपर मिलने के बाद उसके भी पृष्ठों को देख लें, जितना है उतना है कि नहीं है। इसके बाद अब आराम से पेपर को पढ़ना शुरू करें, प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें। हाँ, एक ध्यान ये दीजिए कि पेपर पर
किसी भी प्रकार का चाहे पेन से चाहे पेंसिल से कोई निशान नहीं लगाना है, जैसे यहाँ लगा देते हैं विद्यालय में अपने। ऐसा नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं लगाना है, या आप लगाते भी हैं याद रखने के लिए तो ऐसा लगाएं कि आपके सिवा उसे कोई न समझ पाए न देख पाए, लगाना नहीं है। इसके बाद जो है सभी प्रश्नों को आराम से पढ़ लें। ठीक, आराम से 1-2 बार पढ़ लें। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न क्या का पूछ रहा है, इस बात को समझ लें। अब हल करने के तरीके क्या हैं कि मत सोचिए कि सीरियल वाइज हल करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके तब लास्ट तक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट्स में 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, वैकल्पिक होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे तिनको तो आप 20 मिनट में जब चाहेंगे तब कर लेंगे, इसमें टेंशन नहीं रखना है। और ये भी आपको लिखने नहीं होंगे, जैसा कि आप विद्यालय में 9th में जो है वो मार्क शीट पर भरे हैं, वैसा केवल भर देना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना केवल जो 50 नंबर का बच रहा है उसमें है। तो हल करने के तरीके की में ध्यान दें कि पहले जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, उसमें से कौन करना है, कौन आपको बहुत अच्छा आ रहा है, पहले उसे लिखें। क्रम से लिखने की गलती के चक्कर में न रहे कि नहीं क्रमवार लिखते जाएंगे, पता लगा कि बीच में एक ठो नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर अगला नंबर डाल दिए। ऐसी गलती नहीं करनी है। 4 चौथा नहीं आ रहा, 4 जो है कि डाले तो हैं, लिखे कुछ नहीं, इसके बाद 5 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा में जो है प्रश्न को मत लिखें। पेपर में जैसे जिस तरह से प्रश्न लिखा है पहले प्रश्न लिख दें तब उसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हमारी पॉइंट्स क्या होगी, केवल ये आपको लिखना है। ठीक, जैसे उसने पूछा संघवाद क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ऐसा लिखा है तो आप जो है कि हेडिंग पहली डाल दीजिए संघवाद, संघवाद, फेडरलिज्म। अब आपको इंग्लिश भी आती है तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। अब ये डाल दें, इसके बाद जो इसके बारे में हाँ क्वेश्चन नंबर डाल दें। मान लीजिए आपका ये 15वां क्वेश्चन है तो प्रश्नोत्तर 15। ठीक, आपको पूरा प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके बारे में लिखें, और जो चीजें जो है उसके बारे में पूछी गई हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लिखते चले जाएं हेडिंग देकर। हाँ, इस हेडिंग्स में आपको यह ध्यान देना है कि इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा की या अक्षर की कोई गलती न हो, क्योंकि वही चीजें देखी जाती हैं जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी। जो विस्तृत उत्तरी में जो प्रश्न पूछेंगे, जो उसमें से आपको बहुत अच्छा याद है, बहुत अच्छी उसकी तैयारी है, पहले उन्हीं को हल करें। इसके बाद शार्ट वाले पर आए और लास्ट में इसको रखे रहें, जिसको कि इतना टाइम बचाए रहें कि हम लास्ट में अपना भर करो मार्कशीट भर देंगे। 20 में लिखना तो है नहीं, केवल आपको भरना भर है। अक्रम से की चक्कर में रहेंगे, पहले 1 करेंगे, 1 से 2 3 4 ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि प्राय आप लोग कर देते हैं। दीर्घ उत्तरी पहले जाए क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और इधर के चक्कर में रह गए और पता लगा टाइम कम है। हाँ, तो जो चीज जो है आंसर आपको 2 पेज में लिखना था वो आपने केवल 4 लाइन में लिख दिया। तो 4 लाइन में लिखेंगे तो 8 नंबर नहीं मिलने वाला है। उसके लिए उतना जितना डायरेक्शन है जो है उतना आपको लिखना पड़ेगा, और जो चीज पूछी गई है वो आपको लिखना पड़ेगा, तभी उसका नंबर पूरा मिलेगा। वैसे भी पूरे में पूरे तो मिलेगा, बहुत अच्छा लिख देंगे तो 7 नंबर मिलेगा, लेकिन 7 तो मिलेगा, अब 4 लाइन लिख देने से नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है प्रश्नों को हल कर दें। इस हिसाब से जो है कि आप पर जब दीर्घ उत्तरी हो जाएंगे तो आप पर भार कम हो जाएगा। शार्ट को उससे भी आधा कम टाइम लगना है,
इसमें तो बहुत कम ही टाइम लगना है, इसको लास्ट में छोड़ने करके और इसके बाद कम से कम ध्यान ये रखें कि 10 मिनट पहले 8 मिनट पहले जो है पूरी चीज लिख लें, एकदम लास्ट तक ना छोड़ें। इसके बाद एक बार पूरी कॉपी पलट कर देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो हालांकि काट तो नहीं सकते हैं, सुधार योग कुछ उसमें है, कोई मात्रा भूल गए हैं ऐसा कर सकते हैं। अब काट के 10 जगह गलती किए काट काट के लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, वहां भी काट दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खुशाल से जो है अच्छी तरह से परीक्षा दें। नमस्कार।